दर्शकों नमस्कार। क्या अमेरिका की धमकियों के आगे झुक जाएगा भारत? सड़कों पर नवाज को लेकर सीएम योगी का दूसरा रास्ता क्या है? जेडीयू में करोड़ों रुपए में टिकट बेचे जाने बाहुबली सांसद आनंद मोहन के सनसनीखेज दावों के पीछे का सच क्या है? और क्या वाकई देश अब पूरी तरह नक्सल मुक्त हो चुका है? राजनीति से लेकर देश की सुरक्षा, बिहार का सियासी भूचाल और इंटरनेशनल डिप्लोमेसी तक, आज की हर बड़ी खबर का ऐसा विश्लेषण जो आपको कहीं और नहीं मिलेगा। आप देख रहे हैं कहानी हिंदुस्तान की और मैं हूं आपके साथ श्रीमान झा। आज हम देश दुनिया की उन तमाम बड़ी खबरों का कच्चा चिट्ठा खोलेंगे जो सीधे आपसे जुड़ी हुई है। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का यह एक तरफा और धमाकेदार सफर। सबसे पहले बात करते हैं बिहार से आ रही आज की सबसे बड़ी ट्रेंडिंग खबर की, जिसने राज्य की सियासत में भूचाल ला दिया है। बाहुबली नेता आनंद मोहन ने एक बहुत बड़ा और सनसनीखेज दावा किया है कि जेडीयू में टिकट और मंत्री पद करोड़ों रुपए में बेचे जाते हैं। उनके इस बयान के बाद मुख्य विपक्षी दल आरजेडी ने बड़ी भविष्यवाणी करते हुए कहा कि बीजेपी और जेडीयू में कुछ भी ठीक नहीं है और जेडीयू अब समाप्ति के कगार पर है, जहां जल्द ही बड़ी बगावत देखने को मिलेगी। अगर इस खबर का विश्लेषण करें तो आनंद मोहन का यह हमला सीधे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी की साख पर चोट करता है। चुनाव और कैबिनेट विस्तार के ठीक बाद इस तरह के आरोप लगाना यह दिखता है कि गठबंधन के अंदर खींचातान और असंतोष चरम पर है, जिसका फायदा उठाने के लिए विपक्ष पूरी तरह से तैयार बैठा है। राजनीति के इस रण के बीच अब रुख करते हैं हरियाणा का, जहां के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने एक मेगा ऐलान किया है। राज्य में 5 लाख करोड़ रुपए की भारी भरकम निवेश आ रहा है, जिससे 10 लाख से अधिक रोजगार पैदा होंगे और हर ब्लॉक में नए उद्योग खोले जाएंगे। विश्लेषण के नजरिए से देखें तो यह हरियाणा के औद्योगिक इतिहास में एक बहुत बड़ा यू टर्न साबित हो सकता है। हर ब्लॉक में उद्योग खुलने से ग्रामीण इलाकों से शहरों की तरफ होने वाला पलायन रुकेगा। हालांकि चुनौती यह भी होगी कि इन कागजी दावों को जमीन पर कितनी जल्दी उतारा जाता है, क्योंकि सरकारी नौकरियों में बाहरी लोगों की भर्ती के विरोध में आईएनएलडी इनेलो ने पहले हरियाणा की सड़कों पर उतरकर मोर्चा खोल रखा है। इनेलो ने इस स्थानीय बनाम बाहरी के संवेदनशील मुद्दे के जरिए युवा को साधने की कोशिश कर रही है, जो सत्ताधारी दल के लिए एक बड़ी चुनौती है। इधर अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत ने अपनी धाक जमाते हुए अमेरिका को दो टूक जवाब दे दिया है। भारत सरकार का कहना है कि अमेरिका चाहे प्रतिबंध हटाए या लगा कर रखे, भारत अपनी ऊर्जा जरूरतों के हिसाब से रूस से कच्चा तेल खरीदना जारी रखेगा। यह भारत का स्वतंत्र इतिहास और संप्रभु विदेश नीति का सबसे बड़ा उदाहरण है। भारत ने पश्चिमी देशों को साफ जता दिया है कि हमारे लिए अपने देशवासियों का हित सर्वोपरि है, न कि किसी महाशक्ति के दबाव। वैसे भी अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में समीकरण तेजी से बदल रहे हैं। ईरान पर प्रतिबंधों में थोड़ी ढील मिलने से कच्चे तेल के दाम कुछ जरूर कम हुए हैं, लेकिन चीन अब अमेरिका के नए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के करीब आने की कोशिश में जुट गया है। चीन ने ईरान और मुनीर से दूरी बनाना शुरू कर दिया है, यहां तक कि उनकी परमाणु पनडुब्बी की मांग को भी ठुकरा दिया है। चीन अच्छी तरह से जानता है
कि अपनी इकोनॉमी को बचाने के लिए उसे अमेरिका से टकराव टालना होगा। अब बात देश के आंतरिक सुरक्षा और कानून व्यवस्था की। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सड़कों पर नमाज पढ़ने के मामले में बेहद कड़ा रुख अपनाते हुए कहा है कि प्यार से मानेंगे तो ठीक है, नहीं तो दूसरा रास्ता है। यूपी सरकार का यह बयान उनके जीरो टॉलरेंस मॉडल को दिखाता है। यह संदेश साफ है कि आस्था अपनी जगह है, लेकिन आम जनता को परेशान करके सड़कों को ब्लॉक करने की इजाजत किसी को नहीं दी जाएगी। कानून व्यवस्था के इसी मोर्चे पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एक बड़ा और ऐतिहासिक दावा करते हुए कहा है कि मैं सीना तान कर कह सकता हूं कि भारत में अब एक भी नक्सली नहीं है, अब नक्सली मुक्त हो चुका है। दशकों से देश के लाल कॉरिडोर में जो डर का माहौल था, उसे सुरक्षा बलों के कड़े ऑपरेशन और विकास योजनाओं के जरिए खत्म करना मोदी सरकार की आंतरिक सुरक्षा के मोर्चे पर बहुत बड़ी कामयाबी है। वहीं दूसरी तरफ पश्चिम बंगाल में भी सियासी जंग तेज है। नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी ने दावा किया कि राज्य में धर्म के आधार पर चलने वाली तुष्टीकरण की योजनाओं को बंद कर दिया गया है। बंगाल की राजनीति में तुष्टीकरण हमेशा एक बहुत बड़ा मुद्दा रहा है और शुभेंदु अधिकारी का यह आक्रामक रुख राज्य की राजनीति में ध्रुवीकरण की ओर और तेज कर सकता है। इन तमाम सियासी उठापटक के बीच आम जनता के लिए एक राहत भरी और आत्मनिर्भर करने वाली वैज्ञानिक खबर भी सामने आई है। भारत अब डिमिथाइल ईंधन यानी डीएमई स्वदेशी गैस के दम पर एलपीजी के आयात पर अपनी निर्भरता पूरी तरह खत्म करने की ओर बढ़ रहा है। यह गैस घरेलू स्तर पर कोयला, बायोमास, कृषि अपशिष्ट और मेथनॉल का इस्तेमाल करके बनाई जाती है। इसका सबसे बड़ा विश्लेषण यह है कि भारत में आत्मनिर्भर होने की दिशा में एक गेम चेंजर साबित होगा। इससे न केवल अरबों डॉलर की विदेशी मुद्रा बचेगी, बल्कि पराली जैसे कृषि अपशिष्ट और भी कई अपशिष्ट हैं जिसका इस्तेमाल होने से प्रदूषण भी बेहद कम होगा और लोगों को स्वच्छ ईंधन मिलेगा। इसी तरह क्लीन एनर्जी के क्षेत्र में भारत और नॉर्वे के बीच एक बहुत बड़ी हरित रणनीतिक साझेदारी हुई है, जो भारत को रिन्यूएबल एनर्जी के क्षेत्र में ग्लोबल लीडर बनने में मदद करेगी। अब रुख करते हैं देश की राजधानी दिल्ली का, जहां एक तरफ विकास और दूसरी तरफ विवाद का माहौल है। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का काम पूरा हो चुका है और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने आज इसका निरीक्षण किया। यात्रियों की बढ़ती संख्या को देखते हुए दिल्ली में डीटीसी बसों के फेरे भी बढ़ा दिए गए हैं, लेकिन इसी बीच राजधानी की सियासत में तब भूचाल आ गया है जब आम आदमी पार्टी के नेता सिंगला को 195 करोड़ रुपए की बैंक धोखाधड़ी मामले में गिरफ्तार कर लिया गया। दिल्ली में एक तरफ जहां बिल्डिंगें तेजी से भाग रहा है, वहीं दूसरी तरफ आप नेताओं और कानूनी शिकंजा करने की राजनीति में एक बार फिर उबाल आना तय है। विवादों की बात करें तो देश के लाखों छात्रों से जुड़ा नीट यूजी पेपर लीक मामला अब और गंभीर हो चुका है। लातूर के एक कोचिंग सेंटर के संस्थापक को गिरफ्तार किया गया है और मुख्य आरोपी मोटी गैंगवार के मोबाइल से लीक प्रश्न पत्र और हस्तलिखित नोट्स बरामद हुए हैं। विशेष अदालत ने आरोपियों को 9 दिन की सीबीआई रिमांड पर भेज दिया है। इस मुद्दे पर संसद में भारी हंगामा बरप रहा है, जहां कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने शिक्षा मंत्री के खिलाफ विशेषाधिकार हनन नोटिस देते हुए इस सांसद को तिरस्कार बताया है। यह सिर्फ एक पेपर लीक नहीं, बल्कि देश के होनहार छात्रों के भविष्य के साथ
खिलवाड़ है जिसने सरकार को बैकफुट पर ला दिया है। आखिर में बात करते हैं दक्षिण भारत की, जहां केरल में एक बार राजनीतिक बदलाव हुआ है। सतीशन ने केरल के मुख्यमंत्री पद की कमान संभाल ली है और उनके साथ 20 मंत्रियों ने भी पद और गोपनीयता की शपथ ली है। अब देखना होगा कि यह नई कैबिनेट राज्य की आर्थिक और सामाजिक चुनौतियों से कैसे निपटती है। तो ये थी आज की वो बड़ी खबरें जिसका देश, दुनिया और आपके जीवन पर सीधा असर पड़ रहा है। बिहार की इस नई सियासी जंग पर आपका क्या सोचना है? क्या जेडीयू में वाकई सब कुछ ठीक नहीं है? और सड़कों पर नवाज को लेकर सीएम योगी का रुख कितना सही है? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। लगातार सटीक और निष्पक्ष और बेहतरीन विश्लेषण खबरों के लिए हमारे पेज को लाइक, फॉलो और शेयर करना बिल्कुल न भूलें। मैं था श्रीमान झा और आप देख रहे थे कहानी हिंदुस्तान की। नमस्कार।